अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल में हम ये पढ़ेंगे कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल शेप्स की नेट एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारे पास क्या है? नेट एरिया ऑफ द स्ट्रक्चरल शेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर से इजीली समझ आ जाएगा दैट वी हैव अ डब्ल्यू शेप। ठीक है, एंड एन एंगल शेप स्ट्रक्चरल मेंबर। ठीक है, इसकी नेट एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नेट एरिया का मतलब ये होता है कि द एरिया ऑफ द बोल्ट्स आर द फास्टनर्स विल बी डिडक्टेड। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो बोल्ट्स है वो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इन डब्ल्यू शेप, यहाँ पे और यहाँ पे लगे हुए। ठीक है, इन होल्स का एरिया हमने माइनस करना है। सो अगर लेट से हमारे पास एक प्लेट हो, सिंपल प्लेट हो, और उसके लिए हमने कैलकुलेट करना हो, और उसमें हमारे पास जो बोल्ट्स है वो बिल्कुल एक पैरेलल लाइन में पड़े हुए हो, और सब के सब जो हमारे पास फ्लेवर प्लेन्स है वो सेम हो, तो फिर तो वो सिंपल फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। लेकिन जब हमारे पास इस तरह का शेप हो और उसके लिए हम जब फ्लेवर प्लेन्स कैलकुलेट करेंगे और वो फ्लेवर प्लेन्स हमारे पास जो स्ट्रेट ना हो और उसमें स्टेगर्स और पिच और गेज इंक्लूड हो जाए, और उसमें वो थर्ड टर्म जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, वो टर्म जिसमें स्टेगर और गेज इस्तेमाल होता है, की वैल्यू इस्तेमाल होती है, वो अगर हमारे पास आ जाए तो इन दैट केस हमारे पास फिर ये जो सॉल्यूशन फॉर द स्ट्रक्चरल शेप विल बिकम अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो इसके लिए हम एक आसान सा हल यहाँ पे हमने सोच लिया है, और वो ये है कि यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर, ये डब्ल्यू शेप के बारे में अगर आप देख लें तो यहाँ पे हमारे पास है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप इन एरोस को अगर आप देखेंगे, ये एरो और ये छोटा सा एरो जो है, ठीक है, दीज एरो शोज कि ये जो ऊपर का वेब है इसको पहले आप इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, इसको स्ट्रेट कर लें। ठीक है, सिमिलरली इस वेब को फ्लेंज को भी आप इस तरह स्ट्रेट कर लें। सिमिलरली नीचे का जो फ्लेंज है इसको भी आप स्ट्रेट कर लें और इसको भी स्ट्रेट कर लें, तो इससे जो फिगर बन जाएगा वो तकरीबन इस तरह होगा। ठीक है, जो दरमियान की वेब है वो अपनी पोजीशन पे ही है, लेकिन जो फ्लेंज है उनको हमने स्ट्रेट करके आपस में जोड़ दिया है। ठीक है ना, यू कैन सी जो बोल्ट्स है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी। ठीक है, उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे फॉर द नेट एरिया। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको एक सिंपल प्लेट में चेंज करेंगे। ठीक है, जिस तरह हमारे पास प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में था। सिमिलरली अगर आप देखेंगे एंगल शेप के लिए, तो एंगल शेप देखे हमारे पास ये एक एंगल शेप है। इसको पहले आप ये जो हमारे पास ये लेग है इसका, इसको आप यूँ इस डायरेक्शन में मोड़ दें और इसको एक प्लेट में कन्वर्ट कर दें, जिस तरह हमारे पास ये है। ठीक है, सो यू कैन से ये एंगल है हमारे पास, इसको हमने स्ट्रेट करके एक प्लेट बना दिया है। ठीक है, क्योंकि ये लेग जो है इसका, इसको हमने स्ट्रेट कर दिया है। तो सिमिलरली हमारे पास जो प्लेट बनेगा वो ये होगा। अब इस प्लेट को हम नेट एरिया के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मतलब नेट एरिया हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले हम जो स्ट्रक्चरल शेप्स हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे इन द प्लेट्स। ठीक है, सिंपल प्लेट्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास प्लेट बन गया है, इसके नेट एरिया और इसका नेट एरिया कैलकुलेट करना कंपेरेटिवली आसान है। सो इस न्यूमेरिकल में हमारे पास जो statement है that says the determine the net area AN for an angle shape given in figure 2.10 if 18 millimeter diameter fasteners are used। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है कि जो फास्टनर्स है वो हमारे पास क्या है, 18 मिलीमीटर की है। तो यू कैन से कि जो हमारे पास डी है वो गिवन है, डाया ऑफ द फास्टनर 18 मिलीमीटर। ठीक है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, नेट एरिया हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये कौन सा शेप है, स्ट्रक्चरल शेप है। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल शेप को स्ट्रेट करेंगे और उससे हम एक प्लेट बना लेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा ये सब कुछ, देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एंगल शेप है इसको हमने स्ट्रेट कर दिया है। ठीक है,
इसका अगर आप स्ट्रेट करेंगे तो वो तो हमारे पास नेक्स्ट फिगर में सामने आ जाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आप इसको देखें कि एक साइड से अगर आप इसकी व्यू लेंगे, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल व्यू, तो आपको बोल्ट्स नज़र आ रहे हैं इन द एंगल कि ये हमारे पास बोल्ट है, यहाँ पे भी बोल्ट है और यहाँ पे भी बोल्ट है, ठीक है। अगर आप इसकी लॉन्गिट्यूडनल व्यू में आप इसको देखेंगे तो फिर आपको ये जो ऊपर के दो बोल्ट्स है वो आपको इस तरह नज़र आएंगे, ये बोल्ट है, ये बोल्ट है, ये बोल्ट है और ये बोल्ट है, ठीक है। बट क्रॉस सेक्शन में आपको सिर्फ दो बोल्ट्स नज़र आ रहे हैं क्योंकि बाकी आगे है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास ये जो नीचे का ये वाला बोल्ट है, यहाँ पे ये बोल्ट, ठीक है, इस बोल्ट की जो हमारे पास पोजीशन है वो ये है और ये है, ठीक है। बाकी आपके पास कैलकुलेशंस गिवन है दैट द डिस्टेंस आर द स्टेगर बिटवीन these two bolts, this one and this one is given as 76। नेक्स्ट भी हमारे पास 76 है और फिर अगेन 76। और गेजेस हमारे पास गिवन है, एक गेज है 64, देन 57 एंड 64। और जो हमारे पास यहाँ पे एंगल शेप इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा एंगल है, L152 मल्टीप्लाई बाई 12.7। अब ये मैं आपको LRFT मैनुअल की एक्सप्लेनेशन में आपको बता चुका हूँ इन लेक्चर नंबर 4, ठीक है, कि L152 12.7 का क्या मतलब है, ठीक है। 12.7 यहाँ पे क्या होता है, दिस इज थिकनेस, ठीक है। 102 इज़ द लेंथ ऑफ वन लेग एंड 152 इज़ द लेग लेंथ ऑफ द अदर लेग। तो एक लेग हमारे पास ये है और दूसरा लेग हमारे पास ये है, ठीक है। अब यहाँ पे शायद आपको क्लियरली समझ ना आए तो आपको लेक्चर नंबर 4 पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे डिज़ाइन मैनुअल की जो डिटेल है वो आप देखेंगे, ठीक है। नाउ इसको सबसे पहले इस एंगल को हम स्ट्रेट करेंगे, तो स्ट्रेट करेंगे इसका फिगर यूं बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एंगल है और इसका अगर आप व्यू देखेंगे तो वो ये व्यू है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल व्यू। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेट कर लेंगे, इसका ये जो एंगल है इसको आप यूं इस इसके जो एंगल है वो आप इसको यूं इस डायरेक्शन में इसको स्ट्रेट कर ले, तो ये जो हमारे पास फिगर है, इस फिगर में ये जो निचला वाला हिस्सा है वो थोड़ा यूं हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे बोल्ट आपको नज़र आएगा, वो कौन सा वाला बोल्ट है, ये वाला, ठीक है। और सिमिलरली ये वाला जो बोल्ट है ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। तो दिस विल बी देयर सिचुएशन, वो आपको नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। नाउ दिस इज़ देयर स्ट्रेट एंड प्लेट, ठीक है। अब इसको स्ट्रेट करते हुए आपके पास जो कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज आया है वो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 76 76 76, तो जिस तरह प्रीवियस पे था वही है, यहाँ पे भी हमारे पास वही चीज़ है, तो वो तो चेंज नहीं हुआ। अलबत्ता ये गेज जो हमारे पास है ये चेंज हो गया है, ठीक है। तो एक गेज जो हमारे पास था इन दो बोल्ट्स के दरमियान, जो कि यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है, और वो कितना है 64, तो वो यहाँ पे भी हमारे पास वही है 64, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। बाकी हमारे पास जो नीचे है ये 57 वाला, ठीक है, इसमें चेंज आ गया है क्योंकि ये 57 हमने जमा कर दिया है किस चीज़ के साथ, 64 के साथ, ठीक है। और साथ में जब इसको हम स्ट्रेट करेंगे तो द सिचुएशन विल बिकम समथिंग लाइक दिस। देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ये एंगल हमने स्ट्रेट कर दिया है, ठीक है, और ये हमारे पास पूरा इसका शेप बनेगा, ठीक है। लेकिन ये इस तरह होगा नहीं क्योंकि हम जब इसको यहाँ से काट लेंगे, ठीक है, और फिर इसको स्ट्रेट करेंगे तो कंप्लीट नहीं आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पोजीशन इसकी बन जाएगी। देखिए मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ये ऐसे थोड़ा यूं हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा फिगर को देखें और इसको देखें, ये पोजीशन बन जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो थिकनेस है वो कम्प्लीटली यहाँ पे ऐड नहीं होगा, हाफ ऑफ द थिकनेस विल बी एडेड, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल से बन जाते हैं। एक ट्राइंगल तो हमारे पास
दो ट्राइंगल्स को आप कंप्लीट करोगे तो हाफ हमारे पास एरिया कंप्लीट हो जाता है और बाकी हाफ थिकनेस कंप्लीट नहीं होती और वो हमारे पास रह जाती है। सो यू कैन से जो थिकनेस है 12.7, इसको हम पूरा नहीं जमा करेंगे 57 और 64 के साथ, हाफ जमा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये नज़र आ गया यहाँ पे कि हमारे पास जो कैलकुलेशन है दिस शोज 57 प्लस 64 माइनस 12.7। मतलब क्या हुआ कि हम इससे जो हमारे पास थिकनेस है वो हम इससे माइनस कर लेंगे। ठीक है, फुल थिकनेस माइनस कर लेंगे। ठीक है, या यहाँ पे हमारे पास जो हाफ कैलकुलेशन है जिस तरह मैंने कर दी है वो कैलकुलेशन आप करोगे। ठीक है, तो जो हमारे पास गेजेस है उसमें चेंज आ गया है। अब ये गेज है हमारे पास 64 विच इज़ G1 और दूसरा हमारे पास है 108.3 आफ्टर द स्ट्रेटनिंग ऑफ द एंगल और आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ एंगल टू प्लेट। ठीक है, अब हमारे पास जो फेलेवर प्लेन्स है वो आप ज़रा देख लें। नंबर वन फेलेवर प्लेन विल बी ए एंड सी। ठीक है, ए और सी से पास होगा। दूसरा फेलेवर प्लेन हमारे पास कौन सा होगा? दैट विल पास थ्रू ए बी एंड सी। ठीक है जनाब, एक और फेलेवर प्लेन हमारे पास बन सकता है यहाँ पे एंड दैट विल बी लाइक पासिंग थ्रू ए बी डी एंड सो ऑन। ठीक है, सो थ्री हमारे पास मेन फेलेवर प्लेन्स होंगे, दैट इज ए सी, ए बी सी एंड ए बी डी। ठीक है, बाकी भी हमारे पास फेलेवर प्लेन बन सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये एक फेलेवर प्लेन बन सकता है लाइक ये। ठीक है, ऐसे फ्लेवर प्लेन बन सकता है ये। ठीक है, और ऐसे भी फ्लेवर प्लेन बन सकता है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ठीक है, लेकिन ये बाकी जो मैंने येलो में जो भी फ्लेवर प्लेन्स ड्रा की है ये ऑलरेडी ये बाकी थ्री कलर्स में कवर हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो इसकी वैल्यू आएगी वो इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू होगी, तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फ्लेवर प्लेन्स। सो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ए बी सी एंड ए बी डी आर दोज क्रिटिकल फ्लेवर प्लेन्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फ्लेवर प्लेन ए सी। ठीक है, तो ए सी पाथ आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ सी। ठीक है, तो इसमें से जो पाथ आ रहा है दिस इज़ लाइक दिस। ठीक है, अब देखें इसमें हमारे पास ए जी माइनस एन इंटू डी प्लस 3 इंटू थिकनेस, तो ये तो वही पुराना सबसे आसान वाला फार्मूला है जिसमें हमारे पास फ्लेवर प्लेन बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, अब ग्रॉस एरिया 3060 ये कहाँ से आया? ये तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली फ्रॉम LRFD मैनुअल। ठीक है, तो आपने इसके लिए LRFD मैनुअल पे जाना है। ठीक है, कौन सा पेज नंबर ये मैं आपको ट्यूटोरियल के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा। ठीक है, नाउ अब हमारे पास जो ग्रॉस एरिया है वो तो आपने यहाँ पे 3060 LRFD मैनुअल से ले लिया है। नंबर ऑफ बोल्ट्स हमारे पास कितने हैं? ए एंड सी, दो बोल्ट्स हैं, तो एन हमारे पास हो गया 2। डाया ऑफ द बोल्ट या फास्टनर कितना है वो तो मैं बता चुका हूँ आपको, विच इज़ 18 और 3 तो हमारे पास कांस्टेंट है। एंड थिकनेस हमारे पास कितना है? 12.7, जो कि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे भी है और आपको प्रीवियस उसमें भी गिवन है जिसमें हमारे पास हियर इट इज़ एंगल को डिफाइन किया गया है। एंड 18 मिलीमीटर इज़ द डाया ऑफ द फास्टनर, दैट इज़ रिवेट्स नॉट बोल्ट्स, रिवेट्स। ठीक है, अच्छा, अब फ्लेवर पाथ, दूसरा फ्लेवर पाथ ए बी सी एंड दैट इज़ ए बी डी, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है इसलिए दोनों को सेम यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अदरवाइज़ हमारे पास फ्लेवर पाथ्स जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, ए बी डी एंड ए बी सी ये हमारे पास दोनों डिफरेंट फ्लेवर पाथ्स है। ठीक है, ए बी डी हमारे पास यूं होगा। ठीक है, और ए बी सी तो यहाँ पे शो किया गया है, तो मतलब दोनों की वैल्यू सेम आ रही है।
इसलिए दोनों को एक साथ डिस्कस किया गया है। देखिए जी, ग्रॉस एरिया वो तो आपको एलआरएफटी मैनुअल से मिल जाएगा। एन नंबर ऑफ बोर्ड्स, तो कितने नंबर ऑफ बोर्ड्स हो जाएंगे? ए, बी एंड सी, दीज आर दोज नंबर ऑफ बोर्ड्स। ठीक है जनाब। एंड इसके बाद हमारे पास डी 18 हो जाएगा प्लस 3, आपको पता है। एंड थिकनेस इज, दैट इज 12.7। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास ये टर्म, तो दिस शोज कि एस हमारे पास क्या है? स्टेगर का स्क्वायर, एंड 4 इंटू जी गेज, एंड टी इज़ द थिकनेस। ठीक है जनाब। सो बाकी वेरियोस तो आपको पता है, वो तो आपने पुट कर दिए हैं। नाउ कमिंग टू द स्टेगर्स, तो स्टेगर्स हमारे पास दो है, एक ये 76 कवर हो रहा है और एक ये 76 कवर हो रहा है इन दिस अदर प्लेन, जो हमारे पास ए, बी और डी का फ्लेवर पाथ है, तो इसमें ये दोनों 76 है। लेकिन अगर हमारे पास ए और बी और सी फ्लेवर पाथ की बात की जाए, तो स्टेगर्स तो हमारे पास दो आ रहे हैं, एक इन दो बोर्ड्स के दरमियान, ए बी के दरमियान, और दूसरा बी और सी के दरमियान। तो दोनों में हमारे पास 76 है, तो 76 76। ठीक है, चेंज लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली हमारे पास 64, 64 इज़ द गेज वन। ठीक है। एंड 108.3 इज़ अगेन द गेज दैट इज़ बिटवीन बी एंड सी, और वो कितना है? 108.3। ठीक है जनाब। एंड 12.7 इज़ द थिकनेस। तो एरिया हमारे पास आ जाएगा 2716 मिलीमीटर स्क्वेयर। ठीक है जनाब। अब देखिए, एक एरिया हमारे पास आ गया 2716, और दूसरा एरिया हमारे पास है 2527, जो कि यहाँ से आया है। तो मतलब कौन सा वाला हमारे पास लेस है, कौन सा क्रिटिकल है? 2527 इज़ द लेस, और ये हमारे पास क्रिटिकल है, दैट्स वाई इट इज़ कंट्रोलिंग। और जो हमारे पास डिज़ाइन के लिए नेट एरिया इस्तेमाल होगा वो ये होगा। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो हमारे पास लेस नेट एरिया होगा तो वो कंट्रोलिंग नेट एरिया होगा, बिकॉज वो फ्लेवर पाथ हमारे पास ज़्यादा क्रिटिकल होगा और उस पे के फ्लेवर के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल शेप्स नेट एरिया कैलकुलेशन। ठीक है। इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस अबाउट द शेयर लेग फैक्टर। ठीक है, दैट्स ऑल।